देखिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बेसिकली आपको मालूम है कि जो पोस्ट ऑफिस शामनी में जो वॉर मेमोरियल है वो हमारे उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपने प्राणों की आहुति दी है। और ये जो वहाँ पे एक आर्टिलरी गन है और एक टैंक है, ये कैप्चर्ड है पाकिस्तान से, और इसका पिछले 50 साल से वहाँ पर ये हैं स्थित हैं। और इसका बेसिकली जब भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, विजय दिवस, उसके मौके पर वहाँ पर जो है स्पेशल प्रोग्राम किए जाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी वीआईपी लोग आते हैं और वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्लस पब्लिक भी उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ओवर द पीरियड ये देखा गया है कि वो एरिया बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पे एक तो ट्रैफिक रेगुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, प्लस दूसरा उसका मेंटेनेंस के लिए हमारे को बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये काफ़ी पुरानी डिमांड है आर्मी की तरफ से। इनफैक्ट 6-7 साल पुरानी डिमांड है, बल्कि 2016 की जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि उस समय के चीफ मिनिस्टर ने भी इसको चेयर किया था मीटिंग को, ये पॉइंट आर्मी ने रेज किया था कि स्टेट के अंदर एक ही मेमोरियल होना चाहिए। और जो प्रेजेंट मेमोरियल है जो कि लिच्छू बगान एरिया में है, एल्बर्ट एक्का मेमोरियल, तो वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए जिससे कि बड़ा एरिया होने से हमारे शहीदों को और सम्मान मिलेगा। तो ये एक जॉइंट डिसीजन लिया गया और ये पॉइंट पहले से चला आ रहा है। तो अभी जो लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी 2019 21 जून को, उसमें ये डिसीजन जो लिया गया जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट, आर्मी और राज्य सैनिक बोर्ड प्लस उसमें और भी काफ़ी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये डिसीजन लिया गया कि ये जो मेमोरियल है इसको लिच्छू बगान में एल्बर्ट एक्का पार्क में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा इसमें कोई और ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है और ये अच्छा डिसीजन है हमारी तरफ से भी, क्योंकि लिच्छू बगान में जो है बिल्कुल मेन रोड, वीआईपी रोड के साथ में ही ये पार्क बना हुआ है। ऑलरेडी वहाँ पर एक आर्मी का जो है वॉर मेमोरियल है, तो उसके साथ ही में ये जो हमारा टैंक है और जो गन है ये भी वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। प्लस जो विक्ट्री पिलर है उसका रेप्लिका, उसका एक उसी तरह की एक विक्ट्री पिलर वहाँ पर बनाई जा रही है। और भी एरिया को अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंडर में इसको और डेवलप किया जा रहा है। और इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो हमारे जो भी प्रदेश के जो लोग हैं अपने जब वहाँ पे पार्क में जाएंगे तो उनको ये भव्य वहाँ पर एक वॉर मेमोरियल नज़र आएगा और जब वो वॉर मेमोरियल को देखेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे और बच्चों के अंदर एक तरह से प्रेरणा आएगी कि उनको भी जो है आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ पर पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया अच्छा है, काफ़ी डेवलप किया गया है और फर्दर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मेंटेनेंस पर्पज से भी उसमें काफ़ी अच्छा एक प्लान है। और ये कंट्रोवर्सी आई डोंट नो कि क्यों हो रही है, इसमें कोई इसका कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हो सकते हैं या अनवांटेड एलिमेंट्स जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक और अश्योरेंस दे रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो हमारे सर्विस पर्सनल हैं, प्लस जो वॉर विडोज़ हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स भी हमारे यहाँ हैं, तो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी जो है काम कर रही है। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि 2019 अगस्त में जो हमारे स्टेट के एकमात्र वीर चक्र लेट सिपाही आर.के. देवर्मा हैं, उनका जो भव्य स्टैचू हमने लेमूचेरा पार्क में माननीय चीफ मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में उनके कर कमलों द्वारा उसको वहाँ पे स्थापित किया। उस मौके पे जो हमारे लेट सिपाही आर.के. देवर्मा वीर चक्र, उनके पेरेंट्स भी आए थे और वो भी काफ़ी भावुक हुए अपने बेटे की वहाँ पे स्टैचू देख के। तो वो एक काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें कि पार्क में उनको स्टैचू को लगाया गया है। तो ये एक तरह से एक सम्मान है, हमारे जो शहीद हैं उनको एक सम्मान देने का एक तरीका है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके अलावा जो हमारे पेंशन है, सोशल पेंशन जो हमारे वेटरन्स को, वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन्स और उनकी विडोज़ को मिल रही है, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन्स को 6,000 रुपये मिलते थे, 2019 की मीटिंग में सीएम साहब ने उसको बढ़ा के 10,000 रुपये किया है। और जो वर्ल्ड वॉर 2 विडोज़ हैं उनको 4,000 रुपये मिलते थे पर मंथ, उसको बढ़ा के जो है 10,000 रुपये किया है। इसके अलावा मेरिटोरियस ग्रांट है, एजुकेशन ग्रांट है,
2% रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं और उससे वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इस मामले में काफ़ी सतर्क है और काफ़ी अवेयर है इसके बारे में, और वो हमेशा जो भी पॉइंट हमारी तरफ से एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर का जाता है उसमें हमेशा वो उस पर एक्शन लेते हैं और टाइमली एक्शन। क्योंकि ये जो पॉइंट था, जैसे मैंने बताया, कि बहुत पुराना पॉइंट था, आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट काफ़ी पुरानी थी, और आपको मालूम है जब भी हर साल जो हमारी ये मीटिंग होती है तो उसमें ये पॉइंट जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो उसका डिस्कस होता है। तो क्योंकि पिछले कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया, तो ये जो फर्स्ट मीटिंग 2019 में हुई मेरे आने के बाद, जो हमने और आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये पॉइंट फिर से आया, क्योंकि पेंडिंग पॉइंट चला आ रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये पॉइंट रेज किया गया, तो उसमें अगेन जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे इस मीटिंग में, उन्होंने फिर ये पॉइंट रेज किया कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में एक ही वॉर मेमोरियल होना चाहिए और बेस्ट है कि ये वॉर मेमोरियल वहाँ से शिफ्ट करके उधर। तो जब ये डिस्कशन हुआ तो उसके बाद में फिर ये इसके ऊपर डायरेक्शन देगी कि इस पर एक्शन होना चाहिए और एक प्लान बनाया जाए। तो फिर जो हमारे अगरतला म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं और जो डीएम साहब हैं वेस्ट, प्लस स्टेशन हेडक्वार्टर के स्टेशन कमांडर हैं आर्मी से, प्लस हमारे, तो सब रिप्रेजेंटेटिव मिलके फिर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद में फिर एक और मीटिंग हुई जिसमें कि जो एएमसी जो कमिश्नर हैं उन्होंने वो मीटिंग ली थी, फिर इसका प्लान चॉकआउट हुआ कैसे करना है, तो फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट। कंट्रोवर्सी इस तरह का शिफ्टिंग के बारे में नहीं होना चाहिए, और ये प्रपोजल जो है आर्मी की तरफ से आया था और इसमें एक जॉइंट डिसीजन लिया गया और एक अच्छी जगह पे वॉर मेमोरियल अभी वहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए।